गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 22 हिरोशिमा की पीड़ा इस कविता पाठ के आगे की कविता को पढ़ेंगे। हिरोशिमा की पीड़ा इस कविता के कवि हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। मैंने आप लोग को पिछले क्लास में भी बताया था कि वाजपेयी जी जो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वाजपेयी जी जो हैं भारत में 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इनका जन्म जो है 28 दिसंबर 1924 को एक ब्राह्मण परिवार में ग्वालियर के मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 16 अगस्त 2018 में हुई थी। और इनके पिता जो थे कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक शिक्षक थे और शिक्षक होने के साथ वे कवि भी थे। इनकी माता का नाम प्रसन्ना देवी था। इनकी स्कूली शिक्षा जो थी वो ग्वालियर से ही हुई थी और आगे की पढ़ाई वे ग्वालियर से ही विक्टोरिया कॉलेज से किए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदी के कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी थे, है ना। और भारतीय जनसंघ की स्थापना में उनकी अहम भूमिका रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को कई पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, जैसे 1992 में पद्म भूषण, 1994 में लोकमान्य तिलक, 1994 में श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार गोविंद वल्लभ पंत और 2015 को 27 मार्च 2015 को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये तो इनका हुआ सामान्य परिचय। अब हम इनकी द्वारा जो लिखी हुई कविता है उस कविता के भाव को पढ़ेंगे। इस कविता में जो है किसी एक देश में हुआ नरसंहार समस्त मानव जाति की चेतना को झिंझोड़ सकता है। ऐसे में हमारा उत्तरदायित्व क्या होता है, यही बताने के लिए इस पाठ का चयन किया गया है। इस पाठ में मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवीय संवेदना, करुणा एवं विज्ञान के सदुपयोग आदि के बारे में बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पर हम कुछ पंक्तियों को पढ़ चुके थे। उन पंक्तियों के जो भाव हैं, है ना, एक बार मैं फिर से उसे आप लोग को यहाँ पर बता देती हूँ ताकि जो भी पंक्ति हम पढ़ चुके थे उसके भाव को हम और अच्छे से समझ जाएं। वाजपेयी जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी के भीषण नरसंहार को वे याद करते हैं और दुख व्यक्त कर रहे हैं, दुखी हृदय से, और लिख रहे हैं कि अचानक रात्रि में मुझे हिरोशिमा नागासाकी के भीषण नरसंहार की याद आते ही मेरी नींद जो है उचट जाती है, आंखें खुल जाती है और मैं सोचने लगता हूँ कि जहाँ इस विध्वंस के समाचार ने पूरी दुनिया की नींद उड़ाकर सभी को दुखी कर दिया, उन वैज्ञानिकों ने जिन्होंने अणुशस्त्रों का आविष्कार किया था, इनके प्रयोगों से ही 2 लाख से ज़्यादा मनुष्य जो हैं मृत्यु के गर्त में समा गए। क्या उन वैज्ञानिकों की नींद हराम नहीं हुई होगी? क्या उनका हृदय दुखी नहीं हुआ होगा? उन्हें नींद कैसे आई होगी? नरसंहार का समाचार सुनकर क्या उनके हृदय में पीड़ा भाव जागृत नहीं हुई होगी? है ना। यहाँ पर देखते जाइए, मैंने ये सारी जो भाव बताए हैं पंक्ति के, है ना, इसे मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था। तो आप यहाँ पर कविता देखते जाएंगे और जो मैंने भाव बताया है आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सी पंक्ति का यह भाव रहा है ना। ऐसे ही मैं बताते जा रही हूँ, आप देखते जाइए। उसके बाद में मैंने यह भी बताया था कि वाजपेयी जी हैं असामान्य स्थिति में भी मनुष्य कैसे बेचैन हो जाता है, उसको बताते हुए कह रहे हैं कि अगर दांत में कोई कण फंस जाए, आँखों में कोई तिनका चला जाए या पैरों में कोई कांटा चुभ जाए तो मनुष्य क्या हो जाता है? बेचैन हो जाता है। मनुष्य जो है बेचैन हो जाता है और जब तक ये निकल ना जाए मनुष्य की नींद व चैन सब कुछ क्या हो जाता है? छिन जाता है ना, सब कुछ छिन जाता है। वैसे ही यहाँ पर एक और पंक्ति को देखिए, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है इस पंक्ति में, इसको भी मैंने आप लोग को बताया था, है ना। देखिए इसमें क्या कह रहा है,
सगे संबंधी की मृत्यु किसी प्रिय का न रहना, सगे संबंधी की मृत्यु किसी प्रिय का न रहना, परिचित का उठ जाना, यहाँ तक कि पालतू पशु का भी विछोह हृदय में इतनी पीड़ा, इतना विषाद भर देता है। यहाँ पर कवि क्या है, अपने हृदयगत बातों को बताना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि मनुष्य अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार की मृत्यु या कोई प्रिय व्यक्ति या फिर परिचित की मृत्यु हो जाने पर भी बहुत दुखी हो जाता है। मनुष्य कैसा स्वभाव का होता है, यदि उसके किसी सगे संबंधी, रिश्तेदार की मृत्यु या किसी प्रिय व्यक्ति या परिचित की मृत्यु होने पर भी वह जो है दुखी हो जाता है, उसका मन जो है दुखी हो जाता है। यहाँ तक कि पशु पक्षी की मृत्यु हो जाने पर भी उसे बहुत पीड़ा होती है। दुख के कारण उसे नींद नहीं आती, यहाँ तक कि करवटें बदल बदल कर उसकी रातें जो हैं बहुत मुश्किल से गुजरती है ना। यहाँ तक कि पशु पक्षी की मृत्यु भी हो जाने के कारण से क्या होता है, उसका मन जो है बहुत दुखी हो जाता है, बहुत पीड़ा होती है। दुख के कारण उसे नींद नहीं आती है ना। और इतना ज़्यादा उसे दुख होता है कि वह रात भर सो भी नहीं पाता है। ठीक है, अब इसके आगे का भाव देखते हैं कि चेष्टा करने पर भी नींद नहीं आती, करवटें बदलते रात गुजर जाती है ना। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि यहाँ तक कि पशु पक्षी की मृत्यु हो जाने पर भी उसे पीड़ा होती है, उसे बहुत दुख होता है। दुख के कारण नींद नहीं आती, यहाँ तक कि करवटें बदल बदल कर उसकी रातें बहुत मुश्किल से गुजरती हैं। किंतु जिनके आविष्कार से वह अंतिम अस्त्र बना, जिसने 6 अगस्त 1945 की काल रात्रि को हिरोशिमा नागासाकी में मृत्यु का तांडव कर 2 लाख से अधिक लोगों की बलि ले ली, हजारों को जीवन भर के लिए अपाहिज कर दिया, है ना। हिरोशिमा और नागासाकी में हुए नरसंहार को याद करते हुए, बहुत दुख व्यक्त करते हुए यहाँ पर वाजपेयी जी कह रहे हैं कि वाजपेयी जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वे वैज्ञानिक जिन्होंने इस अंतिम अस्त्र का निर्माण किया, वे वैज्ञानिक जिन्होंने इस अंतिम अस्त्र का आविष्कार किया, जिसके कारण 6 अगस्त 1945 की काल रात्रि ने 2 लाख से अधिक, है ना, 2 लाख से अधिक मतलब 2 लाख से अधिक हिरोशिमा और नागासाकी के लोगों की बलि ले ली, और आज भी वहाँ के हजारों लोग अपाहिज ही पैदा हो रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रही हूँ यहाँ पर, किंतु जिनके आविष्कार से वह अंतिम अस्त्र बना, वे वैज्ञानिक जिन्होंने इस अंतिम अस्त्र का निर्माण किया, जिसने 6 अगस्त 1945 की काल रात्रि को हिरोशिमा नागासाकी में मृत्यु का तांडव कर, और क्या कह रहे, जिसके कारण 6 अगस्त 1945 की काल रात्रि ने, है ना, काल रात्रि ने 2 लाख, कितना बता रहे हैं यहाँ पर, 2 लाख से भी अधिक हिरोशिमा और नागासाकी के लोगों की बलि ले ली, हजारों को जीवन भर के लिए अपाहिज कर दिया, और हजारों लोगों को, वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उसमें से हजारों लोगों को जीवन भर के लिए अपाहिज कर दिया। यानी कि क्या बता रहा है कि जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो यहाँ पर अणुशस्त्र का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण से आज भी वहाँ के लोग जो हैं अपाहिज ही पैदा हो रहे हैं। इतना भयंकर वहाँ की स्थिति आज भी ऐसी बनी हुई है ना। तो वाजपेयी जी इसी घटना को लेकर के बहुत दुख व्यक्त करते हैं, और रात में उनको नींद नहीं आती है, और वे बेचैन होकर के जो है अचानक से रात्रि में उनको ये घटना याद आती है, उनको नींद नहीं आती है, और नींद अगर आ भी जाती है तो अचानक इस घटना को याद करती है उनकी नींद जो है खुल जाती है। इस कविता के माध्यम से उस समय में जो घटना घटी थी उसके बारे में बता रहे हैं।
और आज भी जो लोग वहाँ पर हैं वे अपाहिज ही पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके आगे की जो पंक्ति है इसे हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे।